हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे वो पेपर है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल मॉडलिंग का, ठीक है। एंड हम इसके क्वेश्चन नंबर 1C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1C जो है वो है राइट द बैलेंस लॉ एंड फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द लेक पॉल्यूशन मॉडल एंड ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखो, मॉडलिंग करने से पहले हम अपने वेरिएबल्स क्या क्या हम यूज करने वाले हैं वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो लेट PT, ठीक है, अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ pollution in the lake at time t, ठीक है। एंड V हमने ले लिया वॉल्यूम ऑफ लेक, वॉल्यूम ऑफ लेक, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है। F हमने ले लिया है इनफ्लो एंड आउटफ्लो रेट। सेम क्यों लिया है स्टूडेंट्स, इनफ्लो रेट एंड आउटफ्लो रेट? क्योंकि हमारे पास गिवन है कि हम बात कर रहे हैं बैलेंस लॉ की, ठीक है। एंड हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूट का ले लिया हमने पोल्यूटेंट, ये हो गया हमारे पास PT/V, ठीक है। तो जनरल बैलेंस लॉ क्या होता है हमारे पास? बैलेंस लॉ, ठीक है। तो बैलेंस लॉ बेसिकली रेट इन चेंज, रेट इन चेंज इक्वल टू होता है रेट इन माइनस रेट आउट, ठीक है। अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन कितने आ रहा है अंदर और कितना बाहर जा रहा है, ठीक है। अब हम अपनी प्रॉब्लम पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ अज्यूम किया है कि जो फ्रेश वाटर है वो इन आ रहा है, ठीक है। तो सिंस फ्रेश वाटर इन, ठीक है, यानी इट कंटेन नो पोल्यूटेड, इट कंटेन्स नो पोल्यूटेंट, ठीक है। तो रेट इन क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेट इन इक्वल टू 0, ठीक है। एंड तो रेट इन 0, तो रेट आउट क्या होगा? रेट आउट होगा जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी कितनी पॉल्यूशन जो है कितना पर वॉल्यूम या पर हम कहें मीटर क्यूब में वॉल्यूम फैला हुआ है, वही तो निकलेगा। तो रेट आउट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास वाटर लीविंग कैरीज pollutant with concentration PT/V, ठीक है। एंड आउटफ्लो रेट क्या है? आउटफ्लो रेट F, ठीक है। तो रेट आउट क्या हो गया? यहाँ से रेट आउट हो जाएगा F डॉट PT/V, ठीक है। तो यहाँ से हम डिफरेंशियल इक्वेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा dP/dt इक्वल टू, जो स्टूडेंट्स रेट इन कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे होता है रेट इन माइनस रेट आउट, तो रेट इन कुछ नहीं है तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा। तो रेट इन माइनस रेट आउट, तो ये हो जाएगा 0
माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा एफ पी टी अपॉन वी, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डी पी ओवर डी टी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन वी एंड पी, ठीक है। अब देखो एफ एंड वी जो है कांस्टेंट है, इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया है, तो एफ एंड वी कांस्टेंट है, पी को हम इधर ले गए, डी टी को इधर ले गए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी डी पी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन वी एंड डी टी। इंटीग्रेशन करते बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग पी टी इंटीग्रेशन, ठीक है, हम कर रहे हैं, हो जाएगा माइनस एफ अपॉन वी एंड टी प्लस कांस्टेंट सी, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, तो ये हो जाएगा पी टी इक्वल टू e टू द पावर माइनस एफ अपॉन वी टी प्लस सी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर c डॉट e टू द पावर माइनस एफ अपॉन वी एंड टी। e टू द पावर c को मैं अलग से कांस्टेंट दे दूँ, तो ये हो जाएगा a डॉट e टू द पावर माइनस एफ अपॉन वी टी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ से एक तो ये हो गया, ठीक है। अब सपोज लेट एट t इक्वल टू 0 P0 इक्वल टू पी नोट, यानी स्टार्टिंग में इतना पॉल्यूशन था, पॉल्यूटेड था, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास पी नोट इक्वल टू, ठीक है, हो जाएगा ए और ये हो जाएगा 1, तो ए इक्वल टू पी नोट आ गया। अब ये वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास पी टी इक्वल टू पी नोट e टू द पावर माइनस एफ अपॉन वी एंड टी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।